सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूँ पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बेरोजगारी पर। आपने सुना होगा, चुनावी माहौल हो या टीवी डिबेट हो, विपक्ष सरकार पर बेरोजगारी का आरोप लगाता रहता है कि नौकरी नहीं दी, नौकरी कहाँ है। बेरोजगारी के आंकड़े भी आमतौर से प्रतिशत में मिलेंगे कि बेरोजगारी इतने प्रतिशत बढ़ी। वास्तविक आंकड़े नहीं मिलते। तो खैर, मैंने फिर कोशिश करी वास्तविक आंकड़े ढूंढने की। तो मैंने इंटरनेट पर किया टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉय इन इंडिया। तो एक पेज निकल के आया द हिंदू का, जिसने बताया कि 2019-20 में 2 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा बेरोजगार थे और 2020-21 में 2 करोड़ 43 लाख हो गए। ये अखबार आमतौर से लेफ्ट विंग का माना जाता है, सरकार विरोधी माना जाता है, इसलिए मैं इसी का उदाहरण लूँगा। अब ये आंकड़े 2020-21 के हैं, उसके बाद का कोई आंकड़ा नहीं है, तो मैं इसे ही आधार मानकर बात करूँगा। आप जानते हैं भारत में लगभग प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, यानी रोजगार के बाजार में या बेरोजगारी की भीड़ में 2.5 करोड़ लोग प्रतिवर्ष बढ़ जाते हैं। अब 2 करोड़ 43 लाख बेरोजगार क्या संकेत करता है कि भारत में लगभग एक साल पैदा होने वाले बच्चे 1 साल तक बेरोजगार रहते हैं। यही आंकड़ा निकलता है। ये तो हम सब जानते हैं, जो पढ़ के आया उसे एकदम तो रोजगार मिलने वाला नहीं। कोई ने अगर जून जुलाई में डिग्री सर्टिफिकेट हाथ में आया, ऐसा तो है नहीं उसे अगस्त में नौकरी मिल जाएगी। भाई वो प्रतिस्पर्धा देगा, पास होगा, इंटरव्यू देगा, 1-2 साल लग जाते हैं, बल्कि यूपीएससी में तो ज़्यादा ही वक्त लग जाता है। ये तो एक पक्ष हो गया, लेकिन अब दूसरा पक्ष आप गौर करें ताकि आप बेरोजगारी के आंकड़ों के भ्रमजाल से बच सकें। एक आंकड़ों के अनुसार, इंटरनेट के अनुसार, लगभग 95% लड़कियों की शादी 25 साल की आयु तक हो जाती है। नोट करना, 25 साल की आयु तक 95%। यानी अगर मैं इसे 29 साल की आयु ले जाऊँ तो हो सकता है ये प्रतिशत 97-98% पहुँच जाए, 1-2% रह जाता होगा। दूसरी तरफ पुरुषों की आयु 32 साल पहुंचने तक 95% की शादी हो जाती है, यानी हो सकता है 29 साल तक 90% उनकी भी शादी हो जाती हो। अब शादी का मतलब ये तो नहीं है कि सबको रोजगार लग गया। भाई हो सकता है लड़की बेरोजगार हो, लड़का रोजगार कर रहा हो, या लड़का बेरोजगार हो, लड़की रोजगार कर रही हो। मतलब व्यक्तिगत रूप से आदमी बेरोजगार हो सकता है, लेकिन जोड़ी के रूप में तो बेरोजगार नहीं होगा, कमाते ही होंगे। अब पढ़ी लिखे, उदाहरण देता हूँ दूसरा आपको। अब पढ़ी लिखी लड़कियाँ हो सकता है अब शादी के बाद अपने पति के काम में अपना हाथ बटाती हो, ग्रामीण क्षेत्रों में खेती में बटाती हो, या पशुपालन जैसे कामों में बटाती हो, या दुकानदार जैसे कामों में बटाती हो। तो वो बेरोजगार तो है, पढ़ी लिखी है, सरकारी नौकरी निकलती होगी, आवेदन भी करती होगी, लेकिन उनके पास विकल्प है। ऐसे ही पुरुष को ले लें, भारत में 10 करोड़ के आसपास क्या सुना है रिटेल दुकानदार हैं। अब 10 करोड़ रिटेल दुकानदार हैं तो 20-25-30 लाख युवा हो सकता है प्रतिवर्ष अपने पिता के या अपने घरेलू काम में सहयोग करते हो। वो गिनती कहीं नहीं आएगी, कागजों में बेरोजगार हैं। उनकी आय इतनी नहीं है कि इनकम टैक्स भर सकें। इनकम टैक्स भरने वाले वैसे भी हमारे यहाँ 2 से 3 करोड़ के आसपास माने जाते हैं। अब आप चलते हैं राजनीतिक पक्ष में। भारत में लगभग 30 लाख स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जैसे ग्राम पंचायत सदस्य, स्थानीय निकाय सदस्य, सभासद, पार्षद आदि आदि। 30 लाख का मतलब हो गया लगभग 30 लाख परिवार। अब इसके साथ कम से कम एक प्रतिद्वंदी परिवार भी होगा, तो यानी एक क्षेत्र में 2 या 3 के हिसाब से लगा लें, हो सकता है 60-70 लाख या 1 करोड़ परिवार ऐसे हों जो राजनीति में सक्रिय हैं। ये परिवारों की बात कर रहा हूँ, सक्रिय हैं। अब जो सत्ता में होता है उसके साथ तो कई लोग जुड़े होते हैं, राजनीतिक हिस्सा साधने को, आर्थिक हिस्सा साधने को। आर्थिक जैसे ठेके लेना, पार्षद के ब्याह पे सिफारिश से ठेके लेना,
या ठेके नहीं मिले उनसे कमीशन लेना, ये आरोप लगते हैं राजनीति में। तो हो सकता है सत्ताधारी से 3-3, 4-4 परिवार जुड़े हों। सारांश ये है कि 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से राजनीति से जुड़े हुए हों, कोई आश्चर्य नहीं होगा। इन परिवारों में 15 से 29 आयु वर्ग में, जो कि बेरोजगारी के लिए आप बेसिक पैमाना माना गया है, एक सदस्य भी हो। यानी हो सकता है 1 करोड़ सदस्य ऐसे भी हों जो राजनीतिक रुझान वाले हों। आप इस संख्या को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अनुसार। ये राजनीतिक कार्यकर्ता होंगे विभिन्न पार्टियों के, जिसमें आमतौर से राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के साथ ज़्यादा लोग जुड़े होते हैं आर्थिक लाभ के लिए। ये भी लगा लें। अब ये इन्हें बेरोजगार की, जब तक ये इनकम टैक्स नहीं भर रहे, बेरोजगारी गिने जाएंगे या जब तक उस आयु वर्ग में 15 से 29 में है। अब एक क्षेत्र है धर्म क्षेत्र। यही आयु है जब लोग धर्म क्षेत्र में उतरते हैं, पुजारी बनते हैं, धर्मगुरु बनते हैं। हिंदू धर्म में पुजारी, मुस्लिम धर्म में मौलाना या जो भी समकक्ष होगा, ऐसे ही और धर्मों में। अब वो सब पढ़े लिखे जो होंगे वो बेरोजगारी की लिस्ट में आएंगे। जो अनपढ़ होंगे, अब मैं अनपढ़ को नहीं गिन रहा हूँ, हाई स्कूल से कम को, कि उन्हें कम से कम सरकारी नौकरी की संभावना नहीं है। तो अगर आप इन आंकड़ों को बाहर ले लें और ये सोच के कि 1 या 2 साल में ये इन्हें रोजगार मिल जाएगा, अधिकांश को इधर काम पे लग जाएंगे, या जो 90% के आसपास विवाहित हो गए, क्या वो बेरोजगार की श्रेणी में गिने जाएंगे? ये सोचें। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति क्या है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है और दिखाई क्या जाती है। जहाँ तक विपक्ष की बात है, भाई वो राजनीति करने आया, वो कोई भजन कीर्तन करने तो आया नहीं, वो तो कहेगा। लेकिन आप युवाओं को इन आंकड़ों से बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। इससे ये मान के चलें कि 1 साल 2 साल में यदि आप नौकरी चाहते हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। हाँ, लड़कियों के लिए ज़रूर है कि जब वो उनके शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उनका रुझान नौकरी से कम हो जाए तो, लेकिन वो हो सकता है घरों के काम में वो भी सहयोग करती है, दैनिक काम तो करती हैं। मैं तो व्यावसायिक कामों की बात भी कर रहा। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जनहित के, समाज हित के, युवा हित के मैं वीडियो लाता रहता हूं, तो आप देखेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।